हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए आज के विषय की हम शुरुआत करेंगे। तो दो चीजें के बारे में थोड़ी सी चर्चा होने वाली है। तो कल एक महान बहुत शुभ तिथि थी जो श्री अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस था। और आज के दिन भी एक बहुत शुभ तिथि है जिसका नाम है भीष्मा अष्टमी, जहाँ पे भीष्म पितामह जी का आविर्भाव है। तो दोनों के बारे में हम दो दो लीला का वर्णन करेंगे। तो श्री अद्वैत आचार्य के बारे में हम जानते हैं। तो ये बांग्लादेश में नामाग्राम करके स्थान पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था कुबेर देव और उनकी माता का नाम था नाभा देवी। उनका बचपन से बहुत भगवान के प्रति उनकी प्रीति थी। तो हम दो लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे उनके। तो सबसे पहले उनका नाम अद्वैत है। अद्वैत जो अभिन्न है, जो खास करके क्योंकि वो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है और महाविष्णु होने के कारण ये भगवान से अभिन्न है। तो और आचार्य जो अपने उदाहरण से सिखाते हैं करके, तो उनके जीवन में एक बहुत सुंदर एक लीला आती है जहां से हमें पता चलता है कि कैसे वो अपने आप को आचार्य के स्तर पे स्थापित करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे अपने गांव में श्राद्ध क्रिया करने के लिए जो ब्राह्मणों को बुलाया था। और ये समारोह में रहता है कि जो उच्च स्तर के या सबसे जो प्रथम या बहुत वरिष्ठ ब्राह्मण है, इनको सबसे पहला आदर दिया जाता है। तो उन्होंने, हालांकि वो उच्च ब्राह्मण कुल में थे, उन्होंने ये पात्र देने के लिए शिला हरिदास ठाकुर को चुना जो ब्राह्मण कुल में भी नहीं थे। उनको सनातनी या मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने स्थापित किया यहाँ पे एक अपने आदर्श उदाहरण से कि आप किस कुल में जन्म ले रहे हो, कहाँ पे, वो मायने नहीं रखते। लेकिन अगर आप भक्ति हो, भगवान के प्रति आपकी प्रीति है, तो उनको आप एक आचार्य या उनको अपने गुरु के रूप में भी स्वीकार कर सकते हो। तो पहला उदाहरण आता है अद्वैत आचार्य, जहाँ पे उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि कैसे हरिदास ठाकुर को उन्होंने बहुत उच्च स्तर का मान दिया। दूसरा एक बहुत सुंदर उनका लीला आता है। उनकी जो खास करके शास्त्र अध्ययन करने की जो प्रक्रिया थी थोड़ा सा अलग थी। वो भगवान के हर एक शास्त्र को भगवान की भक्ति के संबंध में निकालने का या देखते थे। तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि पूरे संसार में लोग इतने त्रस्त और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो शास्त्रों में ढूंढ रहे थे कहाँ के कि भगवान कृष्ण को स्वयं बुलाना चाहिए कि ये लोगों का उद्धार करने के लिए। तो उनको गोपनीय तंत्र करके उसमें एक ऐसे श्लोक का वहां पे उनको मिल जाता है जहाँ पे वो समझ जाते हैं कि अगर भगवान को इस श्लोक के आधार पे उनकी भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान आ जाएंगे करके। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये, गोपनीय तंत्र में आता है कि तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुके न वहां करके विकृते विकृनेते स्वयं आत्मा नाम भक्तो भी हो भक्त वत्सल करके। तो यहाँ पे कहा गया है कि तुलसी दल मात्रे न, अगर हम तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण करेंगे, केवल तुलसी, और थोड़ा सा जल से पानी, चुल्लुके नहीं, चुल्ली भर पानी अगर भगवान को अर्पण करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि विकृत न कि अपने आप को भेज देते उस भक्त को। क्यों? क्योंकि भक्त क्या है, ये जो भगवान का स्वभाव क्या है, भक्तो भी हो भक्त वत्सल। तो भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, और जो प्रेम से थोड़ा सा तुलसी मंजरी अर्पण करते, और ये जलस से पानी, खास करके गंगा का पानी अर्पण करते थे, तो भगवान अपने आप को दे देते। तो तुरंत अद्वैताचार्य समझ गए तो भगवान को बुलाना है, तो उन्होंने अपनी शालिग्राम शिला पे रोज तुलसी अर्पण करना शुरू किया और गंगा का जल अर्पित करते थे। और उनकी पुकार, उनकी इतनी तीव्रता की कि उनका जो आवाज, उनकी उत्कंठा, ये पूरे जो ब्रह्मांड के भेद है उसे पार करते हुए सीधा यहाँ पे वैकुंठ में जाके गोलोक वृंदावन में भगवान के पास जाते और उनको पुकारते। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि अगर हमारी भी तीव्रता ऐसी है तो भगवान निश्चित रूप से सुन लेते। तो दो लीला में हमने देखा कि कैसे उन्होंने हरिदास ठाकुर को एक आदर्श आचार्य के रूप में उन्होंने स्थापित किया और उनको मान सम्मान दिया। और दूसरा ये लीला में भी हम देखते हैं उनकी बहुत उत्कंठा थी और भगवान को यहाँ लाने की, ताकि भगवान सारे जीवों का उद्धार कर सके। और उनको, क्योंकि उनकी उत्कंठा थी, उनको शास्त्र में वो श्लोक भी प्राप्त हुआ। इसी संबंध में मैं और एक वस्तु जोड़ देता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि हर वो श्लोक को अद्वैत आचार्य जी क्या करते थे, भक्ति के संबंध में देखते थे।
तो भगवत गीता के एक श्लोक को उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे इसको भक्ति के साथ जोड़े। और उनका नियम था जब तक समझ में नहीं आता तो कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते थे, पानी भी ग्रहण नहीं करते, उपवास करते थे। तो बहुत समय हो गया, उनको अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, तो भगवान स्वयं उनको प्रकट होकर उसका अर्थ बताते। और बाद में जब महाप्रकाश लीला की थी चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु उनको याद दिलाते कि आपको याद है एक श्लोक का आपको अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, तब मैं स्वयं आके आपके चित्त में आपको अर्थ समझाया। तो ये देखते हैं कि हम जब पुस्तक पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के, तो हमें भी ये उत्कंठा होनी चाहिए कि मैं जब लीला पढ़ रहा था सोच रहा था कि अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं होते तो हम तो पढ़ते रहते थे और हमें उपवास ही करना पड़ता क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रभुपाद जी की कृपा से वो सारी समझ प्रभुपाद जी ने दी है, तो हमारे पास वो बनाया हुआ पूरे तात्पर्य है, तो हमें केवल पढ़ना है उसे या प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनना है। तो ये भी बहुत सुंदर सिद्धांत है। ये दो लीला है अद्वैत आचार्य के बारे में, और दो लीला हम भीष्म पितामह के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भीष्म पितामह की एक लीला आती है जस्ट भीष्म पर्व में आती है। उनकी जब बाण शैयों से थोड़े पहले तो दुर्योधन देख रहे थे कि भीष्म पितामह सारे अन्य पांडव के सैनिकों को मार रहे हैं, लेकिन जब पांडव की बात आती है थोड़ा हिचक रहे थे। तो दुर्योधन आके उनकी आलोचना करते हैं कि क्या पितामह, मुझे लग रहा है आप पांडवों के प्रति थोड़ा स्नेह प्रकट कर रहे हो और आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हो। अभी ये किसी के ऊपर लांछन लगाना, खास करके क्षत्रिय, उनके लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है, उनको बहुत बुरा लगता है। क्षत्रिय को अगर कोई बोलता है कि आप ठीक से कार्य नहीं कर रहे, तो भीष्म पितामह ने तुरंत 5 सोने के बाण निकाले और कहा कि कल के कल मैं 5 पांडवों को मार दूंगा करके। तो दुर्योधन को विश्वास नहीं था ये मारेंगे कि नहीं, उन्होंने कहा ये 5 बाण आप क्या करो, मेरे पास दो, मैं कल सुबह लाके आपको दे देता हूँ करके। तो ये हुई, रात्रि का समय हुआ, तो दोनों तंबू में सब सो गए थे, लेकिन केवल कृष्ण नहीं सोए हुए थे। तो भगवान कृष्ण यहाँ वहां फेरे मार रहे थे, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान क्या है करके, आपको नींद नहीं आ रही। तो कहते हैं कि कैसे सो सकता हूँ, भीष्म पितामह में वहां पे प्रतिज्ञा लिए जिसके बारे में भीष्म पितामह दुर्योधन को ही मालूम था कि वहां उन्होंने 5 बाण निकाले और आप सारे सारे पांडवों को मारना चाहता है, तो इस स्थिति में कैसे सो सकते हैं। तो अर्जुन कहते मैं चला सोने, लेकिन भगवान कृष्ण उनको निवेदन करते हैं कि आप जाओ दुर्योधन के पास, आपको उन्होंने एक वरदान दिया था जब आपने उसे गंधर्वों से बचाया था, और वो 5 बाण मांग के लेके आओ करके। तो अर्जुन जाते हैं रात्रि के समय, दुर्योधन को उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे याद है आपको आपने वरदान दिया था, वो वरदान के स्वरूप में कुछ चाहिए। तो दुर्योधन इस स्तर पे देखेंगे, वो कहते हैं आपको राज्य चाहिए तो राज्य भी दे देता हूं मैं करके, लेकिन अर्जुन कहते नहीं, राज्य नहीं चाहिए, वो 5 बाण जो भीष्म पितामह में दिए हैं वो दे दो करके। तो ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन को 2 बार थोड़ा सा तो लगा कि ये जो कृष्ण है भगवान हो सकते हैं। एक बार जब भगवान कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया था छोटा सा, जब दूत बन के आए थे, और यहाँ पे जब उनको पता चला कि अर्जुन को उन्होंने भेजा 5 बाण लाने के लिए, क्योंकि वो बाणों के बारे में किसी को मालूम नहीं था, केवल भीष्म पितामह और दुर्योधन को मालूम था। तो अर्जुन बाण लेके आते हैं, तो जब दूसरे दिन भीष्म पितामह बाण पूछते तो दुर्योधन कहता वो तो अर्जुन लेके गया कृष्ण के कहने से। तो भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आता है, तुरंत प्रतिज्ञा लेते हैं कि कृष्ण ने मेरे जो वचन है उसे तोड़ना है, तो मैं भी कृष्ण का वचन तोड़ दूंगा करके। तो भगवान कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उस दिन भीष्म पितामह ऐसा युद्ध कर रहे थे कि अर्जुन के ऊपर इतना बाणों का प्रहार कर रहे थे कि भगवान को समझ में आया कि मैं बीच में नहीं आऊंगा तो अर्जुन का आज आखिरी दिन होगा। तो भगवान तुरंत अपने रथ से उतर जाते, गिरा हुआ एक जो रथ का चक्का है उसे उठाते और भीष्म को मारने के लिए जाते। तो भीष्म पितामह तुरंत मुस्कुराते, अपने हथियार नीचे डालते, बाहें खोल के भगवान का स्वागत करते, क्योंकि वो चाहते थे कि सारी दुनिया को भीष्म पितामह दिखाना चाहते थे कि भगवान अपने वचन को भी तोड़ सकते हैं लेकिन अपने भक्त के वचन को रक्षा करेंगे। और अर्जुन बाद में भगवान कृष्ण के पैर पकड़ते कहते हैं आप ऐसा मत करो करके। तो ये बहुत सुंदर एक प्रसंग है। दूसरा जो मुझे बहुत पसंद है कि संसार में भीष्म पितामह को बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। क्यों भीष्म पितामह का नाम महाजनों में आया और उन्होंने क्यों कौरव की तरफ से लड़ाई की। हमें जानना चाहिए भीष्म पितामह जानते थे भगवान कृष्ण की क्या इच्छा है उनके। भगवान कृष्ण सारे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अगर आप भीष्म पितामह भी हो जिसे इच्छा मृत्यु है, जब चाहे आप मृत्यु पा सकते हो, फिर भी अगर आप अधर्म की तरफ से लड़ाई करोगे तो जीत निश्चित रूप से आपकी नहीं होने वाली, जीत धर्म की होती है। उसी संकल्प में हम एक लीला देखते हैं, भगवान राम के भाई भरत महाराज को उनकी माँ ने तो पहले तो गलत समझ लिया ही था, और इसी कारण राम को वनवास भेज के अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बिठाने का उन्होंने सोचा।
उनके पिता ने भी उसे गलत समझ लिया और यहाँ तक उन्होंने उनकी अंतिम क्रिया करने का भी अधिकार कर दिया। इसलिए दशरथ महाराज ने पहले ही कह दिया था कि मेरी चिता को आग भरत नहीं लगाएंगे करके। इसके आगे उनके गुरु वशिष्ठ, उन्होंने भी उनको गलत समझ दिया। इसके साथ साथ पूरी प्रजा अयोध्या की उनको गलत समझे। यहाँ तक जब वो चित्रकूट में भगवान राम को लाने के लिए वापस आते हैं, लक्ष्मण तक गलत समझते हैं, पेड़ के ऊपर जब देखते कहते मैं मार देता हूं करके, लेकिन भगवान राम गलत नहीं समझे। इसलिए पूरा संसार भी एक भक्त को अगर गलत समझता है, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान उस भक्त को कभी गलत नहीं समझते। इसलिए अगर कोई भी प्रामाणिक भक्त है तो उसे पूरा आश्वासन होना चाहिए कि संसार कुछ भी समझे, भगवान की नजरों में हमेशा वो भक्त रहेंगे। इसलिए भगवान भी कहते कि मेरे भक्तों से थोड़ी बहुत गलती भी होती, उनको साधु ही समझो करके, क्योंकि वो पथ पे लगे हुए। तो भीष्म पितामह को भी बहुत सारे लोग कहते कि ये ऐसा कैसे किया, लेकिन वो जानते थे भगवान की क्या इच्छा है करके, और भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने कार्य किया, इसलिए उनका नाम महाजनों में आता है। ये दो बहुत सुंदर लीला हमने भीष्म पितामह की भी देखी। तो हमें दोनों से प्रार्थना करनी चाहिए, अद्वैत आचार्य और भीष्म पितामह से। अद्वैत आचार्य तो स्वयं भगवान है, वो भगवान के अवतार है। तो पंचतत्व हम कहते, पंचतत्व मुखम कृष्णम भक्त रूपम स्वरूपकम भक्ता अवतारम, तो भक्त के अवतार स्वयं अद्वैत आचार्य, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं हमारी भक्ति में प्रगति हो। और भीष्म पितामह एक महाजन है, उनसे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों में गोपी बर्तुरे पद कमल दास 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 अनुदास, तो ऐसे दास दास के रूप में हम सेवा कर सके, ऐसे भीष्म पितामह से भी याचना कर सकते हैं। और विशेष करके भीष्म पितामह के शब्द जिनका नाम का अर्थ है कि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी कि आजीवन में ब्रह्मचारी व्रत पालन करूंगा करके। तो हमारा भी जो व्रत रहती है, हमारी जो साधना रहती है, ये भीषण होनी चाहिए भीष्म पितामह की तरह, वो कोई हिलाने वाला नहीं रहना चाहिए। तो इनको मनन करते हुए आज के दिन हम यहाँ पे रुकेंगे। तो सारे भक्त को प्रणाम करेंगे। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी की जय।